दादी दादी कैसे हो आप? क्या नींद जल्दी आ रही है क्या आज आपको? बस बेटा, तुम्हारी मम्मी ने डिनर करा दिया, बहुत अच्छा डिनर किया और बस अब आलस आने लग गया तो मैं लेट गई। अच्छा, हमें लगा आज दादी इतनी जल्दी कैसे लेट गई, तो हम आपके पास ही आ गए दादी। लिटिल लिटिल की गर्दन पर मतीरा। दीदी आपका सर बहुत बड़ा है ना और आपकी गर्दन नजर ही नहीं आती ना, इसलिए दादी आपको ऐसे बोलती है लिटिल की गर्दन पर मतीरा। मतीरा का मतलब तरबूज। तो अपना तो देख ले, तेरी गर्दन पर क्या है? तो अपना तो देख, तेरी गर्दन पर क्या खरबूज है, खरबूजा। कितने शरारती हो तुम लोग, सच में बहुत ज्यादा। बस दादी हम ऐसी मस्ती करते रहते हैं बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं दादी, ये तो सारा दिन हमारा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पता है दादी, मेरे को एक दिन में क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था, बेशरम बेहजार, तेरे बच्चे 6000, आधे तेरे आधे मर मेरे, मैं मर जाऊं सारे तेरे। अरे दादी छोड़ो ये सब, अब आओ हमें अच्छे से एक कहानी सुना दो, बहुत ही बढ़िया सी कहानी। ऐसा करो आज अब चंदा मामा की कहानी सुना दो एक अच्छी सी। हाँ दादी, बहुत दिनों के बाद चंदा मामा की कहानी सुना दो, बढ़िया से सुनाना। तो सुनो, एक था गोल मटोल चंदा मामा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, एकदम गोरा चिट्टा, इतना गोरा कि जब वो नहा के निकलता था तो पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती थी। दादी वो फेयर एंड लवली लगाता होगा जरूर, पक्की बात है। हाँ दादी, एक वो उसकी भी आती है ना बॉयज वाली फेयर एंड लवली, वो लगाता होगा वो। हो सकता है वही लगाता हो, पर चंदा मामा है ही इतना सुंदर कि जरा सा भी नहा लेना चारों दिशाओं में रोशनी हो जाती है। खैर एक दिन चंदा मामा घूमने निकला। उसने सोचा कि इतने सारे आसमान में तारे हैं तो मैं इन्हें गिन के पता लगाता हूँ कि कुल कितने तारे हैं आसमान में। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 10 20 90 100 500 600 1000 1 लाख 2 लाख 20 लाख 10 लाख। ओह माय गॉड दादी, चांद को इतनी लंबी काउंटिंग आती है? मुझे तो 1 से 100 तक ही आती है बस। इंटेलिजेंट होएगा चांद, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होएगा, मुझे पक्का पता है, क्योंकि ना मेरे तो क्लास में किसी को भी नहीं आती इतनी सारी काउंटिंग। 10 लाख, 10 लाख कितने होते हैं दादी? मेरी गुल्लक में तो नहीं होंगे 10 लाख। जैसे जैसे तुम बड़ी कक्षा में जाओगे तुम्हारी टीचर तुम्हें बताएंगे कि 10 लाख कितने होते हैं। 10 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। तो चांद काउंटिंग कर रहा था तारों की, 10 लाख तक पहुंचा ही था, इतने में सुबह हो गई और सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी में सारे तारे भी सोने चले गए। आपको पता है ना ये बात कि तारे रात को जागते हैं और दिन में जब सूरज की रोशनी हो जाती है तो तारे सो जाते हैं। हाँ दादी, ये तो मैंने देखा है वैसे, जब सुबह हो जाती है ना फिर सारे तारे खो जाते हैं, चंदा मामा भी खो जाते हैं। एक्चुअली उनकी नाइट ड्यूटी होती होगी ना, फिर वो सो जाते होंगे। हाँ, जैसे हमारे मामा की भी नाइट ड्यूटी होती है ना, तो फिर वो जब नाइट ड्यूटी करके जब सुबह घर में आते हैं ना तो फिर वो सो जाते हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ही वैसे। तो अगले दिन तो काउंटिंग हो ही नहीं पाई, जब सुबह हो गई फिर से रात हुई। जब रात हुई तो काउंटिंग करने लगे चंदा मामा। अब चंदा मामा के पास पेन और पेंसिल तो थे ही नहीं, कॉपी तो थी ही नहीं कि जिसके ऊपर वो लिख लेते कि एक रात पहले उन्होंने 10 लाख तक काउंटिंग की थी। उन्होंने दोबारा से काउंटिंग करनी शुरू करी और जैसे ही वो 10-20 लाख तक पहुँचे फिर से सुबह हो गई, सूरज फिर से निकल आया और सारे चांद और तारे सोने चले गए। ओ माय गॉड, 2-2 दिन तक सेम होमवर्क कौन करता है भाई? बड़ा मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। ओ माय गॉड, ये तो बुरा हुआ ना चंदा मामा के साथ, 2-2 दिन तक इतनी सारी काउंटिंग कौन करता है? बस यही बात हुई, फिर से रात हुई। चांद ने जैसे ही काउंटिंग शुरू करी और थोड़ा 50-60 लाख तक पहुंचा, 1 करोड़ तक पहुंचा, फिर से सुबह हो गई। अब तो चांद रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। अब तो दादी मुझे भी रोना आ रहा है, बेचारे चांद के साथ बहुत ही बुरा हो गया ना। कौन करता है बार बार? जैसे मैम है ना, मैम हमें भी बार बार याद करने के लिए कुछ देती है ना, अगर नहीं लर्न हुआ होता ना मैम कहती है ना कल भी लर्न करके आना, होता ही नहीं है मेरे से तो। हाँ मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैम ने बोला था ना कि संडे मंडे याद करके आना, फिर मैंने याद किया, फिर मैम ने क्लास में ओरल टेस्ट लिया, मेरे को सुनाना ही नहीं आ रहा था, फिर मैम ने कहा कल फिर याद करके आना, फिर भी नहीं आया, फिर मैम कहती फिर याद करके आना। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता बार बार याद करने पे। हाँ हाँ कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, फिर सूरज से चांद का रोना देखा ही नहीं गया। उसने बोला आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो चांद ने बोला सूरज को, भाई देखो इतने सारे तारे मेरे साथ रात को टिमटिमाते हैं और जब मैं उनको गिनने बैठता हूँ तब तुम निकल आते हो, और जब तुम निकल आते हो तो सारे तारे जो होते हैं वो सोने चले जाते हैं, तो इस तरह से तो मेरी काउंटिंग कभी पूरी होगी ही नहीं। तो सूरज ने बोला ठीक है, तारे काउंट करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ओके अब रोना बंद करो। अरे वाह, कितना अच्छा फ्रेंड है ना। फिर उन्होंने काउंटिंग में हेल्प करी इनकी।
भाई अब तो और भी प्रॉब्लम हो गई। अब जब सूरज निकलता था तो तारे छुप जाते थे, और जब तारे निकलते थे तब सूरज के सोने का टाइम हो जाता था। बट ओवर टाइम कर करके सूरज ने बहुत कोशिश की कि मैं तारे गिनूं। कभी बादलों के पीछे देखा, कभी चट्टान के नीचे गिना, कभी पेड़ के पत्तों में ढूंढा, पर उसे तारे कहीं नज़र नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आए। और इस तरह से उसकी और चांद की जो दोस्ती थी उसमें दरार आनी शुरू हो गई, क्योंकि चांद को उसने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सारे तारे गिन के बताऊंगा कि टोटल तारे कितने हैं। वो तो है ही दादी, जब प्रॉमिस करो तो फुलफिल भी तो करना ही पड़ता है ना। फिर क्या हुआ दादी? तो एक दिन में जब सूरज निकला हुआ था, ऑन ड्यूटी था, तो वो पत्तों के पीछे से छुप के देख रहा था कि नीचे कुछ बच्चे खेलने आए, और बच्चों ने एक घेरा बनाकर एक प्यारा सा गाना गाना शुरू किया। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही चमकते तारे, ओ न्यारे न्यारे चमकीले हैं प्यारे प्यारे। धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही चमकते तारे। अरे वाह, इस गाने में तो जवाब ही मिल गया, वही जवाब जो चांद डे 1 से ढूंढ रहा था। हाँ, फटाफट सूरज ने नोट किया कि धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही चमकते तारे। और जैसे ही रात हुई और जो चंदा मामा थे वो ड्यूटी पर आए, उसी टाइम सूरज ने जाके उनको बता दिया, हाँ भाई फ्रेंडशिप पक्की, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर नाउ। मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया है। कहता अच्छा सच में तुमने गिन लिए कितने तारे हैं? कहता हाँ, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही चमकते तारे। yippee, ये। और इस तरह से चांद की और सूरज की दोस्ती और गहरी हो गई, और वो दोनों प्यार से जब ड्यूटी चेंज करते थे ना तब मिलते थे। अब भी आप शाम को देखोगे ना, यदि कभी कभी जब सनसेट होता है उसी टाइम मून भी नज़र आता है कभी कभी। आप आज से कोशिश करना देखने की, उस टाइम उन दोनों की फ्रेंडशिप हो रही होती है। वाह दादी, कहानी सुन के तो मज़ा ही आ गया। और आज जब कल शाम होएगी ना, जब सनसेट होएगा, मैं ज़रूर देखूंगी दोनों को। और मैं भी। चलो दादी, अब आप भी थक गए होंगे, सो जाओ। गुड नाइट दादी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट मेरे बच्चों, जीते रहो, प्यार से सो जाओ।